जब हम अपने गले की संरचना को देखते हैं तब हम पाते हैं कि दो पाइप जैसी संरचना होती है। एक होता है विंड पाइप जो आगे की ओर होती है और एक हमारे फेफड़े में चले जाता है। इसके जरिए एयर ट्रैवल करके फेफड़े तक पहुंचती है। दूसरा होता है फूड पाइप जो कि विंड पाइप के ठीक पीछे की ओर होता है, जिसमें से भोजन मुंह के जरिए हमारे पेट में जाता है। देखिए, जब हम अपने गले की एनाटॉमी को देखते हैं तब हम पाते हैं कि गले में विंड पाइप की आगे की ओर एक संरचना होती है, जिसे हमारे गले में एक नोच निकला हुआ होता है, जिसे इंग्लिश में एडम्स एप्पल कहते हैं और हिंदी में इसे कंठ भी कहते हैं। देखिए, यह कंठ वाला भाग हमारे गले में निकला हुआ होता है। इसे ही मेडिकल की भाषा में लैरिंक्स या इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और यह वॉइस बॉक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के जरिए हम बोल पाते हैं, हमारे कंठ से आवाज़ निकलती है। तो चलिए सबसे पहले हमारे इस गले की संरचना को देखते हैं, यानी वॉइस बॉक्स को। फिर हम जानेंगे कि हमारे इस वॉइस बॉक्स से आवाज कैसे निकलती है। वॉइस बॉक्स कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इससे लैरिंक्स कहते हैं। इसका लेंथ लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर तक होता है और हम इस बाहरी संरचना को हाथ लगाकर भी अनुभव कर सकते हैं। देखिए, हमारे लैरिंक्स के अंदर मुख्यतः 5 संरचनाएं होती हैं, जिसके आधार पर हमारे लैरिंक्स की संरचना होती है। सबसे पहले हमारे गले में सबसे ऊपर की ओर हायोइड बोन या किसी भी बोन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि मसल्स के जरिए हमारे चेहरे और गले के बाकी के हिस्सों से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद हायोइड बोन के नीचे एक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, थायराइड कार्टिलेज, जिसे हमारा कंठ भी कहते हैं। देखिए, हमारे कंठ के पोजीशन के चेंज होने पर हमारे आवाज के पिच में भी चेंजेस होने लगता है। इसके बाद इसी थायराइड कार्टिलेज एक छोटे से मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो कि नीचे से थायराइड कार्टिलेज को सपोर्ट भी करता है। ये तो हुआ हमारे वॉइस बॉक्स के सामने की संरचना के बारे में। तो चलिए अब चलते हैं इसके अंदर की संरचना को देखने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है। देखिए, सबसे पहले अंदर की ओर थायराइड कार्टिलेज हायोइड बोन के सहारे लगा रहता है। हमारा एपिग्लॉटिस, जो कि हमारे शरीर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये क्या होता है, जब भी हम भोजन करते हैं तो कभी भी भोजन हमारे विंड पाइप से होते हुए हमारे फेफड़े में नहीं जाता है, बल्कि फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में ही जाता है। वो इसी एपिग्लॉटिस के वजह से ही होता है। होता यह है कि जब हम कोई फूड को निगलते हैं तो यह एपिग्लॉटिस निगलते वक्त विंड पाइप को ढक देता है और एक नालीनुमा संरचना बनाकर सीधे फूड पाइप में खुलता है, जिसकी वजह से फूड हमेशा एसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में ही जाता है और यहाँ पर पीछे की ओर पेयर में एक कार्टिलेज पाया जाता है, जिसे एरिटेनॉइड कार्टिलेज कहते हैं। यहीं से दो धागेनुमा संरचना आगे की ओर निकली हुई होती है। यह धागेनुमा संरचना दरअसल लिगामेंट होती है। इसे ही वोकल कार्ड कहते हैं, जिनके मसल्स की वजह से ही यह वोकल कार्ड भी मूव कर पाते हैं। सांस लेते वक्त, मतलब इनहेलेशन के समय, यह वोकल कार्ड ओपन हो जाते हैं और एक्सलेशन के वक्त वोकल कार्ड बंद हो जाते हैं। मुझे लगता है कि
इतनी जानकारी वोकल कॉर्ड और लेरिंग्स के बारे में पर्याप्त है। अब हमें यह जानना चाहिए कि आखिर यह काम कैसे करता है। आखिर इसमें क्या होता है कि इसमें आवाज़ प्रोड्यूस करने लगता है। हम सभी जानते हैं कि हम अपने नाक से सांस लेते हैं। ये हवा हमारे नाक से होते हुए हमारे विंड पाइप में जाती है और यह विंड पाइप से होते हुए फेफड़े में चली जाती है। अब हवा विंड पाइप से होते हुए फेफड़े में जाती है तो यह हवा वोकल कॉर्ड से होते हुए जाती है। जैसे ही सांस अंदर गई वोकल कॉर्ड बंद हो जाता है और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तब वोकल कॉर्ड खुल भी जाता है। लेकिन जब हम अपने इच्छा से कोई चीज़ को बोलना चाहते हैं या कोई सॉन्ग गाना चाहते हैं तब होता यह है कि हम वोकल कॉर्ड को एक साथ ले आते हैं। मतलब वोकल कॉर्ड के बीच गैप कम हो जाता है और हम फेफड़े से हल्के प्रेशर के साथ एयर को बाहर की ओर छोड़ते हैं। इससे होता यह है कि हल्के प्रेशर और एयर के वजह से वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होने लगता है और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ में वाइब्रेशन होने लगता है तो वह साउंड को प्रोड्यूस करती है। देखिए, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन के कारण हमारे गले से आवाज़ तो निकलने लगती है, फिर जैसे ही वाइब्रेशन गले से आगे की ओर बढ़ती है तो हम अपने गले, तालू और होंठ की हेल्प से इसे हम एक शब्द के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी अपने जीभ, दांत, तालू की शेप के अनुसार अलग अलग शब्दों को बोल भी पाते हैं। आप कभी कभी पाते हैं कि कुछ लोगों के गले से कर्कशी सी आवाज़ सुनने को मिलती है। बिल्कुल अप्रिय आवाज़ निकलती है, मानो उनके गले में खराश सा हो गया हो। ऐसे में उन व्यक्तियों के वोकल कॉर्ड बिल्कुल भी एक सिमेट्रिकल में नहीं रहता है। मतलब दोनों एक पोजीशन में नहीं रहता है। एक पूरा खुला रहता है तो एक कम खुला रहता है या एक वोकल कॉर्ड ज़्यादा खुला रहता है। इसमें यह भी होता है कि इनकी मोटाई में भी चेंज हो सकता है। जब किसी व्यक्ति का वोकल कॉर्ड बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है तो व्यक्ति का पिच बहुत हाई लेवल पर होता है, बहुत पतली सी आवाज़ निकलती है। और जिन व्यक्तियों का वोकल कॉर्ड रिलैक्स पोजीशन में होता है तो एक लो पिच की आवाज़ निकलती। ये रियल वीडियो देखिए कि किस प्रकार अलग अलग पिच पर काम करती है। अब व्यक्ति की गले से निकलने वाली आवाज़ कितनी तेज होगी यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके फेफड़े से कितनी ज़्यादा और किस इंटेंसिटी से एयर बाहर की ओर निकल रही है। और जब यही साउंड गले से बाहर निकलकर हमारे बकल कैविटी, नोजल कैविटी और हमारे चेहरे में पाई जाने वाले साइनेप्सेस में आकर रेजोनेंट होती है तो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग टोन भी मिलती है, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति की आवाज़ सेम नहीं होती है। आप ध्यान दिए होंगे कि कुछ व्यक्तियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा गंभीर टोन के साथ होती है तो कुछ व्यक्तियों की हल्का से नाक से बोलते हैं ऐसा लगता है। तो ये उनके गले से निकलने वाले आवाज़ का हमारे बकल कैविटी और नोजल कैविटी में रेजोनेंस की वजह से होता है। अब मैं यह उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को तो ज़रूर मिला ही होगा और काम का जानने को मिला होगा। ऐसा नहीं कि आपको फालतू का इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसलिए अगर ऐसा कुछ भी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।
तथा कमेंट में कुछ बोल दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।